है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो आप लोग इस वीडियो में जो हम लोग देखेंगे वो क्लास नौवीं का विज्ञान हम लोग देखेंगे, ठीक है, साइंस हम लोग देखेंगे। तो जो ये साइंस का क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं ये दो पर्पज़ से बहुत महत्वपूर्ण है। या पहला तो आप लोग का जो ये वीकली टेस्ट हो रहा है उसमें इसी के अंडर से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और दूसरा ये जो प्रश्न हम आपको बता रहे हैं कि फाइनल बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। चैनल के ऊपर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो जैसे कि क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है? तो ये कहता है कि द्रव्यमान का सृजन नहीं हो सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है, ठीक है। द्रव्यमान संरक्षण यही ना कहता है, ना तो हम लोग सृजित कर सकते हैं ना ही विनाश कर सकते हैं। तो आपका ये और बी दोनों होगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। आगे फिर दिया हुआ है क्वेश्चन कहता है कि डाल्टन ने कौन सा सिद्धांत दिया था। तो जॉन डाल्टन ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो उसने जो दिया था परमाणु का सिद्धांत, जो परमाणु सिद्धांत है उसको प्रतिपादित किया था, उसने उसी को बताया था। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे दिया हुआ आगे कहता है कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत किन नियमों पर आधारित था। तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत जो था वो किन नियमों पर आधारित था? तो रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित था, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। आगे देखिए, आगे दिया हुआ आगे कहता है कि परमाणु त्रिज्या को किस में मापा जाता है। तो परमाणु त्रिज्या को यूनिफाइड में मापते हैं हम लोग। नो परमाणु त्रिज्या बात हो रही है ना, तो परमाणु त्रिज्या को हम लोग नैनोमीटर में मापते हैं। किसमें? नैनोमीटर में मापते हैं, ठीक है। चलिए तो आपका ऑप्शन नंबर ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि IUPAC, ठीक है, IUPAC, ठीक है, जो यहाँ पे लिखा हुआ देख सकते हैं, का पूर्ण रूप क्या है। तो देखिए इसका पूर्ण रूप क्या होगा। देखिए ऑप्शन दिया हुआ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ परमानेंट अप्लाइड केमिकल। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योरो एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योरो अप्लाइड केमिकल, ठीक है। और यहाँ पे चौथा ऑप्शन दिया हुआ है कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ परमानेंट अप्लाइड केमिस्ट्री। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। अगर हिंदी में लिखना हो तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। और या फिर इंग्लिश में लिखने के लिए बोला जाए तो आप ये लिख सकते हैं कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जो यहाँ पे हमने लिख दिया है, ठीक है। तो वीडियो को फटाफट लाइक कीजिए और आगे क्वेश्चन को देखिए। आगे क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है कि परमाणु द्रव्यमान की क्या इकाई है। तो परमाणु द्रव्यमान की इकाई क्या है? तो यूनिफाइड, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ यू होगा, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। आगे दिया हुआ कहता है कि ऑक्सीजन की परमाणुकता कितनी होती है। तो ऑक्सीजन की परमाणुकता जो होता है बाबू लोग बताते चलें कि द्विक परमाणुकता होता है, उसमें दो परमाणु होते हैं, इसीलिए क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये सही होगा, ठीक है। ऑक्सीजन में कितना परमाणु? तो दो परमाणु होते हैं, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर ये होगा, ठीक है। आगे देखिए, आगे प्रश्न दिया हुआ है कि पहले कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों के प्रतीकों का प्रयोग किया था। तो तत्वों के प्रतीकों का प्रयोग करने वाले वैज्ञानिक कौन सा था? तो यहाँ पे देखिए डाल्टन था, जॉन डाल्टन, जो ऑप्शन नंबर ये में दिया हुआ है, ठीक है। आगे देखिए, आगे प्रश्न दिया हुआ है। आगे प्रश्न है कि कोशिकाओं के आधार पर जीव कितने प्रकार के होते हैं। तो कोशिकाओं के आधार पर जो जीव जो होते हैं, यहाँ पे ऑप्शन देखिए 1 2 3 4। तो कोशिकाओं के आधार पर जो जीव होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे दिया हुआ कहता है कि मानव शरीर की कोशिकाएं कैसी होती है। तो मानव शरीर की जो कोशिकाएं होती है वो बाबू लोग अलग अलग होता है। क्या होता है? अलग अलग, जो ऑप्शन नंबर ये में दिया हुआ है। 11वां नंबर में दिया हुआ कहता है श्रम विभाजन किन जीवों में होता है। तो श्रम विभाजन जो होता है, श्रम काम का बंटवारा, ठीक है, किन जीवों में होता है? बहुकोशिकीय जीवों में, एक कोशिकीय जीवों में, का और खा दोनों में, मतलब एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो काम का बंटवारा जो होता है वो किस में होता है? वो होता है बहुकोशिकीय जीवों में, ठीक है, किसमें? बहुकोशिकीय जीवों में, ठीक।
जैसे देखिए बहुकोशिकीय जीवों में श्रम का विभाजन, जैसे हाथ का काम, एक हमारे शरीर जो बहुकोशिकीय जीव है, तो हाथ का कार्य अलग है, पैर का कार्य अलग है, मुंह का कार्य अलग है, सभी का कार्य श्रम का विभाजन किया गया है कि नहीं किया गया। हाथ का कार्य अलग है, ठीक है, और जो हमारे आंत है उसका कार्य अलग है, ये सभी का कार्य भिन्न भिन्न होता है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या है, ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, और आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हम लोग देखते हैं। कोशिका झिल्ली और प्लाज्मा झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। तो कोशिका झिल्ली और प्लाज्मा झिल्ली जो है किस प्रकार की झिल्ली है। तो बाबू लोग यहाँ पे ऑप्शन देखिए कि वर्णात्मक परगमय, परगमय, अर्ध परगमय और गैर परगमय। तो बताते चलें कि कोशिका झिल्ली और प्लाज्मा झिल्ली वो वर्णात्मक प्रागमय है। ठीक है, वर्णात्मक प्रागमय झिल्ली कहा जाता है, जो ऑप्शन नंबर ये में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, दिया हुआ प्रश्न आगे कहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के आर पार किस प्रक्रिया द्वारा आ जा सकता है। तो आर पार किस प्रक्रिया द्वारा आ जा सकता है। तो प्रासरण, विसरण, विपरीत विसरण, उपरोक्त सभी। तो बताते चले बाबू, यहाँ पे जो ऑप्शन देख पा रहे होंगे इसमें से क्या होगा कि विसरण विधि के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन झिल्ली के आर पार इस प्रक्रिया द्वारा बाहर आ सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, दिया हुआ है, आगे प्रश्न दिया हुआ है कि पादप कोशिका भित्ति किन अणुओं से बनी होती है। तो पादप कोशिका भित्ति किन अणुओं से बनी होती है। सेल्यूलोज, वसा, प्रोटीन और लिपिड। तो बताते चलें कि पादप कोशिका जो बना हुआ, पादप कोशिका भित्ति जो बना हुआ होता है वो सेल्यूलोज से बना हुआ आता है। ठीक है, तो चलिए बाबू लोग, हम लोग इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, MCQ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं। अलग जो कल का पार्ट होगा, जो नेक्स्ट डे आप लोग को एक और पार्ट इसमें देखने के लिए मिलेगा, जिसमें MCQ और लॉन्ग ये दोनों आप लोग को मिक्स दिखेगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, वीडियो को लाइक करके रख लीजिए। ठीक है, अब वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे हम लोग नए पार्ट लेकर। अब से अलविदा लेते हैं। जय हिंद।